हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। आज हम खड़े हैं नागार्जुन सागर डैम पे। ये पूरा जो मेरे पीछे दिख रहा है आपको, प्लस इस साइड में आप देखोगे, पूरा नागार्जुन सागर डैम है। इसकी बेसिक जानकारी तो आपको पता ही होगी। ये क्या बोलते हैं, एशिया का काफ़ी लंबे डैमों में गिनती होता है इसका। ये काफ़ी एक गेट से दूसरे गेट का अगर मैं आपको अंदाजन बताऊँ तो 2.5 किलोमीटर तक ये गैप है। इसके 2 गेट हैं। ये जो डैम है आप देखोगे, ये कृष्णा नदी पर बना है। काफ़ी यहाँ इसका जलाशय देखोगे, नागार्जुन सागर जलाशय के नाम से इस जलाशय को जाना जाता है। इसको आप देख सकते हो, इसमें काफ़ी लंबे चौड़े इलाके हैं। मतलब समझ लो अगर पानी का देखा जाए तो 1.5 या 2 किलोमीटर दूर तक ये जलाशय है। और इसकी गहराई बताऊंगा तो आपको 600 फीट, वहाँ पर एक एरो मार्क लगा है जिसमें रीडिंग दिखाते हैं कितने फीट तक पानी हो गया। तो उसमें दिखाते हैं जो लास्ट 600 फीट तक है। जब 600 फीट तक पानी आ जाता है तो ये पानी को हम ये स्लिप वे, इधर स्लिप वे बोलते हैं। ये गेट हैं, यहाँ से देखोगे तो 26 गेट हैं। इसको भी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ, उससे छोड़ दिया जाता है। तो इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ये जलाशय जो कृष्णा नदी पर है, काफ़ी लंबी चौड़ी नदी है। ये कृष्णा नदी होती है। ऐसे ही सेम डैम बहुत होते हैं। इससे पीछे श्रीशैलम डैम है, उसके आगे अलमाटी डैम है। काफ़ी डैम आपस में कनेक्ट होते हैं, एक से पानी छोड़ते हैं दूसरे से तीसरे में। मगर जो सबसे ज़्यादा स्टोर होता है कृष्णा नदी का पानी, तो ये अपना नागार्जुन सागर डैम में ही होता है। ये आपको पड़ेगा कहाँ, ये आपको पड़ेगा तेलंगाना। अब जो मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ, इसके ऊपर आप वो देखेंगे नंबरिंग, उधर देखोगे वो लिखा है एक मिनट, उसमें 15 लिखा है ना, 15 लिखा है, उधर 16 है। तो यहाँ से आगे जाएंगे 14 और 13। तो 13 हमारा ये सेंटर पड़ जाता है। जो 13 सेंटर होता है, यहीं पे खड़ा 13 मान लेता हूँ मैं, यहीं पर हूँ जस्ट। यहाँ से इधर हो गया तेलंगाना स्टेट, और इससे इधर हो गया आंध्र प्रदेश स्टेट। मतलब ये जो डैम है दोनों नदियों के बीच में है। इसका मतलब अब इसका बीच में किस लिए रखा गया है, आपको पता है कि जो नदी होती है इसका पानी का यूज़ किया जाता है। जब ये अभी तो बरसात का सीज़न है, जब ये सीज़न ऑफ हो जाता है, बरसात का सीज़न ऑफ हो जाता है, तो खेती के लिए यहीं से पानी, जो दोनों स्टेट को लिमिट बांटा गया है कि तुम कितना पानी यूज़ कर सकते हो, कि उनको निर्धारण सीमा दे दी जाती है कि इस जलाशय का तुम इतना पानी खेती के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये लोग अपना खेती के लिए आगे कैनाल्स बनी हैं दोनों तरफ, इधर कैनाल्स बनी हैं, इधर साइड में ही, और ये तेलंगाना की कैनाल्स है जो यहाँ से 9 किलोमीटर दूर करीब है। तो कैनाल्स बनी है। कैनाल से क्या, ये पानी खेती के लिए लोगों को छोड़ा जाता है। पूरे साल छोड़ा जाता है, जब तक बरसात नहीं होती है ना। अभी तो बरसात का सीज़न है, ये क्या बोलते हैं आपको पता है, ये सितंबर चल रहा है, आज 5 तारीख हो गई है। तो बरसात का सीज़न है तो इतनी दिक्कत होती नहीं है। तो जब ये सीज़न ख़त्म हो जाता है बरसात का, तो पानी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ज़रूरत पड़ती है तो वो कैनालों से पानी छोड़ा जाता है। यही पानी जो पानी है, यही हैदराबाद तक पीने के लिए भी इस्तेमाल, हैदराबाद और विजयवाड़ा आसपास के सिटी में पीने के लिए ही इस पानी का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, काफ़ी पानी है। इसको देखोगे तो 10,000 अरब क्यूसेक क्या है, इसकी क्वांटिटी मैं बता नहीं सकता हूँ, मगर आप देख सकते हो। अब इसको अगर गहराई बताऊँ, यहाँ से ये गहरा है 600 फीट। अब 600 फीट कितना होता है आप देख सकते हो। मछली भी इसमें काफ़ी तरह की आती हैं। काफ़ी यहाँ पर बोट अभी दिख नहीं रही है। लोग अपने वोटिंग राउंड वाली वोटिंग में अपना मछली पकड़ने जाते हैं, रात भर जाला डाल के रखते हैं और अपना क्या बोलते हैं फिशिंग करते हैं। तो इसकी बेसिक तो अब पता है, 1955 में ये बनना शुरू हो गया था। बनते 1967 में ये बन के कम्प्लीट हुआ है। ठीक है, काफ़ी समय लगा इसको। इसका बीच का इलाका, ये सब यहाँ सब गांव हुआ करता था। जितने भी गांव थे, इस गांव को सबको तोड़ के आसपास बसाए गए हैं। इसके उधर जो कॉलोनी मिलेगी, हिल कॉलोनी करके नाम, इधर जो कॉलोनी मिलेगी, उसमें ज़्यादातर लोग वही हैं जो यहाँ से विस्थापित करके वहाँ बसाए गए हैं। और बहुत से लोग थे कि जब इसका काम चला 10-15 साल का, तो जब तक इनका काम चला, एक मिनट ना, जब तक इनका काम चला तो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से लेबर, मजदूर, मिस्त्री, इंजीनियर लाए गए थे। उन सबको फैसिलिटी दी गई। उन सब के लिए यहाँ पर घर बनाए गए, इंजीनियरों के लिए गेस्ट हाउस बनाए गए। वो अभी भी हैं। उनके पूर्वज जो चले गए हैं, उनके बच्चे लोग रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, उनके नाम से वो सब अलर्ट हो रखे हैं, लीज टाइप में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक दो चीज़ हो रहा है, अगर आप कहीं से घूमने आते हो तो कितना टाइम लगेगा, ये समझ से सबका सवाल रहता है। तो अगर आप हैदराबाद साइड से आते हो तो हैदराबाद से जस्ट या आपको 3 घंटा लगता है। 200 किलोमीटर करीब है, 3 घंटा तक लग जाता है। ठीक है ना, अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो समझ लो कि 2.5 घंटे में तो पहुंच जाओगे। 3 घंटा तक यहाँ टाइम लगता है हैदराबाद से। और घूमने के लिए यहाँ काफ़ी है। इस सब में बोटिंग होती है, शिप है। इधर आंध्र साइड से आओगे तो उस गेट पर वहाँ पे आपको शिप मिल जाएगा। यहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर होगा वो, वहाँ
वहाँ से शिप है, बोटिंग है, यहाँ से जाती है वो शिप, इधर से होते हुए जाती है। एक बीच में पड़ता है नागार्जुन कोंडा, एक जगह पड़ती है स्पेस नागार्जुन कोंडा, क्योंकि जब यहाँ खुदाई हो रही थी यहाँ में क्या है बौद्ध सभ्यता के कुछ अवशेष वो मिले थे। विद्यापीठ होते हैं जो स्कूल होते हैं, बौद्ध सभ्यता के कुछ स्कूल थे यहाँ पर खुदाई के द्वारा। वहाँ पर बौद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ, स्तूप, उनको क्या शिक्षा प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, जो भी बटे बौद्ध धर्म के लोग बहुत आते हैं इधर, नेपाल से आते हैं, तिब्बत से आते हैं बीच में जाते हैं। बीच में बहुत अच्छा बना रखा है, नागार्जुन कोंडा करके बना रखा है वहाँ पूरा बौद्ध का। किसी दिन वहाँ का भी आपको वीडियो शेयर करूँगा। फ़ोटो, मूर्तियाँ, इतना मतलब उस समय की कलाकारी आप देखोगे कि बुद्ध की इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बना रखी हैं ना, मगर सब अस्त व्यस्त टूटे टूटे हैं। कई आक्रमणकारियों ने तोड़े होंगे, क्या हुआ होगा, दबे होंगे। तो यहाँ जब खुदाई कर रहे थे तो अवशेष मिले थे, तो सबको एक म्यूजियम की तरह बना दिया गया है। और वोटिंग के लिए आपको वहाँ पे सुविधाएं मिली जाती है। आंध्र साइड हो गया या तेलंगाना साइड हो गया, इधर से आओगे तो बीच में एक बौद्ध गार्डन, बौद्ध मठ टाइप का भी है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उसका, वो भी है। यहाँ पर एक बाघ अभ्यारण्य भी है रहने के लिए, बहुत सी चीज़ें हैं। अभी मैं इसमें इतना डिटेल में बताऊँगा नहीं, फिलहाल आपको ये दिखा देता हूँ, थोड़ा बेसिक बता देता हूँ इसका। ये डैम है, यहाँ से यहाँ एक आंध्रा का गेट पड़ता है, तेलंगाना गेट है, इधर आंध्रा का एंट्री गेट है। तो ये पूरा 2.5 किलोमीटर का एरिया है। ये पूरा जलाशय हो गया तुम्हारा नागार्जुन जलाशय, उस कोने से इस कोने तक पूरा पानी देखोगे आप जो पानी देख रहे हो ना बीच में, आप सोच रहे हो पूरा पानी है, नहीं, ये पानी अभी ये कम से कम 590 फीट तक पानी भरा हुआ है। कम होते होते 500-400 तक भी जाता है। तो बीच का जो इलाका आपको दिख रहा है ना, इसमें टापू हैं, वो पानी से दब गए। बीच बीच में छोटे छोटे टापू हैं। अभी क्या है, पानी ज़्यादा है तो दिख नहीं रहे हैं, वो नीचे डूब गए हैं। जब पानी कम होगा तो वो खुद अपने आप दिखने लगते हैं, ठीक है ना। ये स्लिप वे बोलते हैं इनको। ये स्लिप वे होता है, गेट होता है। आप ऊपर देख रहे हो मशीनरी, वहाँ से वहाँ तक ये 26 गेट हैं। 26 गेट किस लिए होते हैं, जब पानी अभी कुछ समय पहले खुले थे, मगर अभी क्या है बंद है। तो जब पानी ज़्यादा हो जाता है, 590 फीट से ज़्यादा हो जाता है, 600 फीट तक पहुँचने वाला होता है, तो ये बाढ़ ना आ जाए, टूट ना जाए, इसके लिए इसको खोल दिया जाता है। गेट यहाँ से खुल के यहाँ से इसलिए आपको दिखाऊंगा, नीचे तो समझ में आएगा नहीं, तो दिखता है तो देखो इस टाइप का है। यहाँ से पानी रिलीज़ कर दिया जाता है और ये पानी हमसे होता हुआ, बीच में छोटे छोटे डैम हैं, उनसे होता हुआ सीधा ये बंगाल की खाड़ी में अपना पानी पूरा गिर जाता है, ठीक है। ये टोटल 26 है। इसको खोलते इस हिसाब से हैं, कैपेसिटी के हिसाब से, किस लेवल पे पीछे एक सिलीसेलम डैम है वहाँ से पानी खोलते हैं, किस स्पीड से छोड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से इसमें 26 के 26 खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनको खोलते हैं 45 फीट तक खोलते हैं, मगर नॉर्मली ये क्या करते हैं, 26 गेट खोल दिया, 5 फीट खोल दिया, 10 फीट खोल दिया, उसी हिसाब से कभी 22 गेट खोल दिए, कभी 18, कभी 15, इस हिसाब से करते रहते हैं। लिमिट अपने यूज़ के लिए भी पानी रखते हैं ना, सारा पानी छोड़ नहीं देते ना। ये नॉर्मल ये यहाँ पर ड्यूटी कंट्रोल रूम में इरिगेशन डिपार्टमेंट सब अपना ड्यूटी करते रहते हैं। वहाँ की मेन इसका उद्देश्य सिंचाई के लिए पानी यहाँ से गाँव वालों को देना, और उसके अलावा ये हैदराबाद भी है बड़ा, इस जगह पीने के पानी का उपलब्ध कराना है। अगर आप आते हो हैदराबाद से, आपको यहाँ कम से कम 3 घंटा लगता है। 2 गेट हैं, आंध्रा की तरफ से आओगे तो आप विजयपुरी साउथ करके पड़ती है, हिमाचलेला से होते हुए आ सकते हो। अगर हैदराबाद से आओगे तो सीधा ही रूट ये पड़ जाता है, ठीक है। घूमने के लिए आपको पता ही है, शिप का चार्ज ले लोगे, शिप होता है 200 रुपये शिप का चार्ज होता है। जाते समय 1.25 घंटा तक लगता है। नागार्जुन कोंडा AP साइड से, आंध्र प्रदेश साइड से मैं गया हूँ तो वहाँ इतना लगता है, मगर तेलंगाना साइड से भी वोटिंग है, उसका मुझे इतना आइडिया है नहीं वहाँ से कितना टाइम लगता है। और आप वहाँ 1 घंटा लगता है जाने में, 1-2 घंटा वो घूमने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद आ जाते हैं, वही 1-1 घंटा वापसी आने में लगता है। आसपास नज़दीक होटल लेने के लिए हैं ही काफ़ी स्टे, यहाँ पर क्या बोलते हैं होटल है, ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। AP टूरिज़्म करके है और सागर माथा करके है यहाँ काफ़ी, तो ऐसा कोई बुकिंग की भी दिक्कत नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ा चर्च भी आपको नज़दीक में मिलेगा और आसपास मंदिर भी काफ़ी हैं, ठीक है ना। ऐसे मतलब बोरियत नहीं लगेगी आपको, आओगे तो खुला एकदम प्योर ऑक्सीजन, प्योर, जब यहाँ पोल्यूशन भी नहीं है, बहुत अच्छा है देखने के लिए। इस समय आने के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आने में फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ इसमें पूरा भरा रहता है भरा, मगर उसके बाद आओगे तो ये पूरा लगभग कम हो जाएगा, तो इतना दिखता नहीं है पानी कितनी क्वांटिटी में स्लिप हुए है। पानी खुला था, अभी बंद हो गया है, कभी खुलेगा तो मैं आपको फिर इसका दिखाऊंगा। पीछे की बस्ती आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डैम है, देखो डैम एक टूटा भी है ना, वो पानी का प्रेशर इतना होता है कि वहाँ पार करने के लिए पुल बनाया था, वो पुल एक टूट भी गया है ना।
क्योंकि जब पानी यहाँ से छोड़ते हैं तो बड़ा प्रेशर होता है। पीछे कॉलोनी है, आप वातावरण देख सकते हो पहाड़ी जैसा सुंदर है। चलो ये एक छोटा सा रिव्यू था। अगर इसके बारे में अगर वो और वीडियो है, आपको कोई जानकारी चाहिए, कुछ भी चाहिए तो हम डिटेल में बता सकता हूँ। आगे पीछे इलाका घूमने का, कहाँ कैसे रहने का है, सब डिटेल में बता दूँगा। छोटा सा रिव्यू का, फिर मिलते हैं। अगर पसंद आया हो तो, कोई मैं ब्लॉग बनाता नहीं हूँ, शायद ये पहला ही मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, अगर है तो आप लोगों के लिए। फिर मिलते हैं अपने चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।